नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। राजनीति के रंग, सत्ता का सच या विपक्ष की हुंकार, और इन सबके बीच राहुल गांधी का सरकार और सदन पर गंभीर आरोप। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में जनता के मुद्दों पर चर्चा कम और हंगामा ज्यादा रहा। पर जवाब देना चाहती है। विपक्ष के सवालों के साथ आया, लेकिन सरकार की तरफ से जवाब शोर में कहीं दब गया। पहला ही दिन और लोकसभा की कार्रवाई 21 मिनट में स्थगित। विपक्षी दलों ने पहलगाम आतंकी हमले, मणिपुर, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिए, लेकिन सबके बीच सबसे ज़्यादा तेज आवाज़ एक बार फिर राहुल गांधी की सुनाई दी। राहुल गांधी ने सरकार पर सीधे तौर पर आरोप लगाया कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। संसद में तानाशाही चल रही, लेकिन सवाल ये है कि जब राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रख सकते हैं तो लोकसभा में राहुल गांधी क्यों नहीं। जब लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोल रहे थे शोरगुल के बीच, तो क्या राहुल गांधी को मौका नहीं दिया जा सकता था, या नहीं दिया गया, या उन्होंने खुद मौका गंवा दिया? क्या संसद की गरिमा सिर्फ हंगामे तक सीमित रह गई है, और क्या विपक्षी आवाज़ दबाई जा रही, या संसद का ये मंच राजनीतिक नौटंकी का अड्डा बनता जा रहा है? माफ़ कीजिएगा, नौटंकी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन स्थितियाँ कुछ ऐसी ही हैं। और सबसे बड़ा सवाल, संसद में देश के मुद्दों पर बहस होगी कब? आज मंथन में हम बात करेंगे विपक्ष की जुबान पर ये क्या ताला लगा दिया गया है, और ताला क्यों? उन विषय पर जवाब मांगते हो सरकार। मैं चाहता हूं आपको अवसर दूं, जितने माननीय सदस्य के अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है। संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही सियासत गर्मा गई। विपक्ष के शोर में सरकार की आवाज़ दब गई और राहुल गांधी ने लोकतंत्र के गले पर तानाशाही का आरोप चढ़ दिया। लेकिन जब बाकी नेता बोल पा रहे थे, तो क्या राहुल गांधी वाकई क्यों नहीं बोल पा रहे थे? उनको क्यों नहीं मौका दिया गया? या फिर ये नया सियासी ड्रामा है सत्ता पक्ष और विपक्ष का, कि दोनों मिलकर जनता का समय खराब कर रहे हैं? बयानबाजी और तंजों के बीच संसद का पहला दिन ही सियासी रंग में देखने को मिला। ऐसे में सवाल है कि क्या नेताओं के शोर में जनता के मुद्दे फिर दब जाएंगे? सियासी झगड़े में क्या मुद्दे सुलझ पाएंगे? और अगर प्रधानमंत्री ने संसद का सत्र शुरू होने से पहले तकरीबन 18 मिनट तक अपनी बातें बाहर रखी संसद के, और क्या ये बताया कि ये विजय उत्सव है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, तो क्या ये विजय उत्सव है? तो फिर इसकी चर्चा आज पहले दिन नहीं होनी चाहिए थी? ये बड़ा सवाल। उन विषय पर जवाब मांगते हो सरकार जवाब देने को तैयार है। मैं चाहता हूं आपको अवसर दूं, जितने माननीय सदस्य के 0 आवर में आए हैं, मैं उनको सबको अवसर देना चाहता हूं। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए। ऑन अवर ओन अंडर रूल 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी। संसद के मानसून सत्र का आगाज कुछ ऐसा हुआ जिससे ठंडे माहौल में भी गर्माहट पैदा हो गई। मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में पहलगाम आतंकी हमले और अन्य मुद्दों पर भी विपक्षी सदस्यों ने भारी हंगामा किया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार के लिए स्थगित हो गई और दोपहर 4 बजे तक के लिए पूरी तरह से स्थगित हो गई। हंगामा कुछ ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री द्वारा गिनाई गई राष्ट्र की उपलब्धियां हंगामे में ही खो गई। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया
और इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई। सदन में एक तरफ हंगामा था तो दूसरी तरफ राहुल गांधी। सत्र का पहला दिन महज 21 मिनट में ही स्थगित हो गया। राहुल गांधी सदन से बाहर आ गए और सीधा सरकार पर आरोप लगाया। आरोप ये कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि वो लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और सांसद में तानाशाही का जोर है। नहीं, देखिए, सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। अगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। थैंक यू। भले ही राहुल कुछ भी कहें, लेकिन राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे खूब बोल रहे थे और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में भरपूर तरीके से अपनी बात रखते नजर आए। सर, पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए, और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट पूरे हाउस, पूरे ऑल पार्टी ने दिया, सिर्फ मेरा पार्टी एक ही नहीं, सभी पार्टियों ने दिया कि देश को मजबूत बनाने के लिए, देश में एकता रखने के लिए और हमारे आर्मी को मॉरल स्ट्रेंथ देने के लिए हमने अनक्वेश्चन, यानी कोई प्रश्न न करते हुए हमने ये सब कुछ उनको दिया, समर्थन दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके तरफ से हमको मालूमात मिलना चाहिए। विपक्ष की ओर से सदन में चर्चा के लिए कई मुद्दे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्थगन प्रस्ताव के नोटिस पहलगाम हमले को लेकर मिले और शोर भी उसी को लेकर हुआ। घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। I am not going into the details of it. सभापति जी, श्रमिक भट्टाचार्य ने on our own under Rule 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप समय तय करेंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। इन सबके बीच राहुल गांधी की शिकायत है कि जब लोकसभा में शोर के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोल सकते हैं, राज्यसभा में सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे बोल सकते हैं, तो राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने का मौका क्यों नहीं मिलता। सदन की कार्रवाई में औसतन 50% हाजिरी रहने वाले राहुल गांधी विदेशों में घूम घूम कर विपक्षी आवाजें दबाने का आरोप भी लगा चुके हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आज कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन था। वो भी संसद के जो उनका कक्ष है वहाँ पर उसको सेलिब्रेट किया गया। वो तस्वीरें भी बड़ी सुखद हैं। बहुत ही खड़गे बहुत सीनियर लीडर हैं और उनकी पार्टी के लोगों ने उन्हें कंग्रेचुलेट किया। के न्यूज़ की तरफ से भी उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ, देश भर ने उन्हें बधाइयाँ दी हैं। हम अपने कार्यक्रम में आते हैं कि आखिर विपक्ष की आवाज़ क्यों बंद की जा रही, विपक्ष का मुँह क्यों बंद किया जा रहा है।
ये सवाल है। और हमारे साथ मेहमान सारे जुड़ गए हैं। ममता रतूड़ी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं। अतुल यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अजय शुक्ल इस देश के जाने माने संपादक वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक भदौरिया बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीपी सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ गए हैं और हरकेश बहादुर सिंह हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ गए हैं। हरकेश बहादुर 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत आलोक भदौरिया जी से मैं करूंगा। भदौरिया जी, सीधे तौर पर आपके पास आ रहा हूं कि भाई ये विपक्ष बार बार ये क्यों कहता है कि साहब उसकी आवाज़ दबा दी गई, उसे बोलने नहीं दिया जा रहा, और क्या इस तरह करके वो एक तरीके से विक्टिम कार्ड विपक्ष खेलता है। भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा बाहर सदन के कि भाई ये तो विजयोत्सव है, बहुत अच्छा हम लोगों ने काम किया, और रक्षा मंत्री जी अंदर बोले, नड्डा जी राज्यसभा में कह रहे हैं कि हम सारे जवाब देंगे। तो ये मसला क्या है? या फिर ये दोनों मिलकर जनता को समझाते रहते हैं ऐसे कि हम अपना संसद में समय लड़ झगड़ के ख़त्म कर देंगे, तुम्हारे मुद्दे वहाँ तक जाने नहीं देंगे? आलोक जी। धन्यवाद दुर्गेन जी। जी, 2 चीजें हैं। पहला, आपने कहा कि संसद के सामने बोला गया, संसद के अंदर नहीं बोला गया। पहला मुद्दा तो यही है जी कि जब आप संसद परिसर के अंदर चले जाते हैं तो संसद के अंदर बोलना चाहिए, पहला। अब दूसरा, संसद की महत्ता। आपका दूसरा सवाल है संसद की महत्ता, जो राहुल गांधी ने उठाई है सवाल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राहुल को नहीं बोलने दिया गया और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को राज्यसभा में बोलने दिया। 2 चीजें, दोनों चीजों को अगर आप साथ लेके चलते हैं तो देश क्या उम्मीद कर रहा है? देश इसलिए उम्मीद कर रहा है कि क्या आप यूके से एफटीए करने आप इसी समय जाएंगे 23 तारीख को? क्या ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार तो आपको मानसून का सत्र आ रहा है। देश को क्या चाहिए? देश को चाहिए था पहलगाम पे हमला हुआ, तो क्या उसके बाद संसद की बैठक नहीं बुलाई जा सकती थी? पहला। दूसरा, क्या सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री को नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आए? सवाल यह है। तो वही अगर आप पुराने अगर इतिहास को अगर वो देखें तो सर्वदलीय बैठक में आमतौर पे वो नजर नहीं आ रहे हैं। और जहां तक ये बात है कि संसद का सत्र जब चालू हो रहा है, अगर बाहर आप क्यों बोल रहे हैं, इसका भी कोई कारण नहीं समझ में आ रहा है। और अगर आप केवल मानसून सत्र को देखेंगे तो बात अलग है। उनको जो कहना होता है, अगर आप उसको बहुत ही कहें, अंग्रेजी में एक शब्द होता है मोनोलॉग करना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, उनको केवल अपना कहना होता है। और जो विपक्ष के जो सवाल होते हैं, उन सवालों का वो जवाब नहीं देना चाहते। देश क्या जानना चाह रहा है? देश 2 चीजें जानना चाह रहा है। अगर बकौल नड्डा साहब अगर मैं कहूं कि ये सरकार जवाब देगी, ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करेगी, तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि आप क्या कहते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कहता है, कितनी बार कहता है, किस हद तक कहता है, आपके जहाजों के आंकड़े तक दे रहा है, आपकी सीडीएस आप सिंगापुर में जाकर के आपको वो स्वीकारते हैं और ये कहते हैं कि वजह क्या है। और वजह क्या है, इसका जवाब आपके जो नेवी के जो अटैची होते हैं, जो उन्होंने जवाब दिया कि क्या वजह थी। तो जब इतना सारे मामले जब सामने आ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी संसद के अंदर जवाब देंगे। और संसद के अंदर मेरा ये अलग बात है कि वो संसद की अब महत्ता पर सवाल करना बिल्कुल एक, मुझे तो लग रहा है कि कोई ज्यादा उम्मीद हम लगाए बैठे हैं, क्योंकि मुख्य सवालों के जवाब ये कर ही नहीं देते, सत्ता कभी नहीं दे रही। अब इन्होंने पिछली बार जो सदन में जो जवाब भी दिए हैं, तो आप ये याद करिए कि जो मुख्य सवाल जो उठाए हैं, विपक्ष ने जो उठाए, चाहे लोकसभा के नेता के पद के तौर पर उठाए गए हों, या राज्यसभा में नेता के पद के तौर पर उठाए गए हों, या उपनेता लोकसभा में गौरव गोगोई ने जो सवाल उठाए थे, इनमें किसी भी सवालों का स्पष्ट जवाब संसद के अंदर नहीं दिया गया। ठीक है, लेकिन मैं तो जी बहुत 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 महत्वपूर्ण बात आलोक जी ने रखी। हरकेश बहादुर की तरफ मैं रुख करूंगा। हरकेश जी, लगातार देखने को ये मिलता है, अब प्रधानमंत्री ने सदन के बाहर, जैसे आलोक जी ने कहा कि भाई सदन के बाहर बहुत कुछ बातें आप कही जाते हैं, लेकिन वो बातें अगर संसद चल रही है, संसद शुरू होने वाली है, तो सदन के बाहर के बजाय वो अंदर कही जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आलोक जी का ये कहना है कि भाई प्रधानमंत्री सवालों के जवाब देने से बचते हैं, इसलिए वो अपना मोनोलॉग, अपनी पूरी जो कथा काया है कह के वो निकल जाते हैं।
और ये जो संसद का सत्र, ये तो बहुत दिनों से, 1.5-2 महीने से, जब से ऑपरेशन सिंदूर था तब से मांग कर रहा था विपक्ष। तो प्रधानमंत्री के दौरे भी बहुत सारे प्लान हैं इसी के बीच में। तो बार बार ये भी खबरें आ रही मीडिया में कि नहीं, प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे संसद के सत्र के दौरान। विपक्ष आज इस बात पर अड़ा है कि भाई प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री तीनों रहें जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो। मेरा सवाल ये है कि अगर विजयोत्सव है, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विजयोत्सव मना रहे हैं और हमने बहुत आक्रामक तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया और दिया भी है, तो आज फिर पहले ही दिन सदन में चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए थी? इतनी बड़ी कामयाबी की चर्चा हम क्यों पीछे टाल रहे हैं? इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है, क्या लग रहा है आपको? हरकेश जी। देखिए, आलोक जी ने अभी जो बातें कही हैं सभी बहुत रेलेवेंट बातें उन्होंने कहा, यही बातें हमें भी करनी थी। मैं बल्कि दोबारा उसी को कहूँगा। पहलगाम का जो मामला है बहुत ही गंभीर मसला। एक तो इतने हमारे लोग मारे गए, मारने वाले कौन थे आज तो कोई पकड़ा नहीं। एक न्यूज आई थी कि उनका स्केच जारी किया गया, बाद में पता चला कोई स्केच भी फेक, वो गलत जारी किया गया था, वो भी सही नहीं। हर चीज में कहीं कहीं कुछ ऐसा करते हैं जिससे सच्चाई कभी सामने ना आने पाए। सर्वदलीय बैठक 2-2 बार हुई, प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं आए, जबकि पार्टियों के तमाम अध्यक्ष वहां पर आए। ये इसका क्या कारण है, ये उन्हीं को बताना चाहिए, लेकिन वो कभी नहीं बताएंगे, कभी नहीं आते। आमतौर से अभी भी सर्वदलीय बैठक अभी संसद के पहले भी हुई थी, तो उसमें डिफेंस मिनिस्टर ने उसकी अध्यक्षता की थी, उसमें भी वो नहीं आए। मैं स्वयं मेंबर रहा हूँ पार्लियामेंट का, मैं जानता हूँ सर्वदलीय बैठकों में और इस तरह से जब स्पीकर कोई मीटिंग बुलाते थे संसद सत्र के शुरू होने के पहले, तो इंदिरा जी के ज़माने से और मोरारजी भाई के ज़माने से मैंने देखा है कि वो सब लोग आते थे, वो लोग भी आते थे, प्रधानमंत्री जरूर आते थे। ये प्रधानमंत्री चूंकि सृष्टि के सबसे बड़े प्रधानमंत्री, आज तो परमात्मा ने ऐसा कोई बनाया ही नहीं, तो इंसान ये है नरेंद्र मोदी, इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि बहुत बड़े हैं कि स्टेचर के लोग वहाँ रहते ही नहीं, तो क्यों जाए। सर्वदलीय बैठक में न जाना एक बात, तुरंत ये भाग करके गए थे मधुबनी प्रचार करने चुनाव का, ये भी आप लोगों को मालूम है। ये सब क्या दिखाता है? ये मानसिक दिवालियापन कहें, कायरता कहें, इसको क्या कहें, कोई शब्द हमारे पास नहीं है कि आदमी कोई फेस ही नहीं करना चाहते, न तो संसद को फेस करना चाहते हैं, न तो ये कभी प्रेस को फेस करना चाहते। 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ये भी आलोक जी ने अभी सारी बातें बताई। और संसद में तो प्रायः अनुपस्थित रहते हैं, तुलना करते हैं जवाहरलाल नेहरू से, जो कि अपना मैक्सिमम टाइम जो संसद चलती थी तो संसद में ही रहते थे, कभी बाहर भी शायद ही कभी जाते रहे हो, नहीं तो जाते ही नहीं। अच्छा, राहुल गांधी के संसद से उपस्थित होने पर चर्चा होती है। हरकेश जी, राहुल गांधी के संसद में उपस्थित या अनुपस्थित होने पर चर्चा होती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी कितने % रहते हैं इस पर चर्चा नहीं होती। राहुल गांधी के तो पूरे के पूरे भाषण एक्सपेंड कर दिए गए हैं, आप लोगों को पता होगा। उसे माइक बंद कर दिया जाता है ताकि देश के लोग न सुने, क्योंकि जब एक्सपेंड हो जाता है तो अखबारों में छप नहीं सकता, आप लोग दे नहीं सकते अपने टीवी चैनल पर, तो कम से कम जो डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है पार्लियामेंट का, ये जो सत्र चलता है उस समय जो बहस होती है, उस टेलीकास्ट को भी रोक दिया जाता है, माइक ही बंद कर दिया जाता है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब एक फैसिज्म का डिमॉन्स्ट्रेशन है। छोटे तौर पर ये किस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं को टार्चर किया जाए, उनको दबाया जाए, उनकी वॉइस रोक दी जाए, कोई भी रेलिवेंट बात जिसमें कि सरकार की कोई चूक है अगर कोई भी उठाता है तो उसको उठने ना दिया जाए। सारे टीवी चैनल्स को, जितने भी माध्यम हैं प्रचार के, संचार के, सबको कब्जे में कर लिया जाए, केवल अपना प्रचार किया। ये सब तो फैसिज्म का तरीका है। ये हिटलर मुसोलिनी करते थे यही सब काम। लगता है कि पूरी स्क्रिप्ट वहीं से देख करके ये पूरी प्लानिंग। लेकिन हरकेश जी, सब कांग्रेस में भी तो होता था। एक उदाहरण याद आ रहा है कि राजीव शुक्ला ने बाकायदे स्पीकर के कान में जाकर कहा कि सदन स्थगित करो, वो भी उदाहरण चर्चा में था आज। मैं बता रहा हूँ आपको, ये 146 सांसद हटा दिए गए थे, सस्पेंड कर दिए गए थे, और कितने बिल पास कर दिए गए उस समय। बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स को मैंने देखा है, बड़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ तक कि एक बार तो किसी विधेयक भी जबरदस्ती पास किया गया। तो इस तरह से या तो विपक्षी सदस्यों को सदन से हटा दिया जाए या उनकी आवाज बंद कर दी जाए, जबरदस्ती बिना डिस्कशन के बिल पास कर दिए। ये सब क्या हो रहा है इस देश की संसद में? ये सब कभी होता था? शायद इसका एक आध उदाहरण कोई आप
भविष्य भूतकाल से निकाल करके बता सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस तरह की हरकतें पहले नहीं हुआ करती थी। जिनको ये लोग सबसे खराब मानते थे, उन लोगों के भी समय में हर तरह की आज़ादी थी, हर आदमी अपनी बात कह सकता था, और ये लोग सबसे अच्छे हैं तो इनकी ये सब कारनामे हैं। ठीक है। अब ये ट्रंप ने कम से कम 2 दर्जन बार कहा है कि ट्रेड की बात करके मैंने युद्ध रुकवाया, और मैंने कहा कि दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, आपस में अगर ये लड़ाई होती रही तो न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल आप लोग करोगे, इसलिए हम ट्रेड आपसे बंद कर देंगे, नहीं करेंगे। तब इन्होंने रोका। तो ट्रंप के स्टेचर का आदमी, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी माना जाता है जहां तक राजनीति का क्षेत्र है, वो व्यक्ति बार बार इस बात को कह रहा है। उसका जवाब उसी के स्तर का आदमी कोई भारत से क्यों नहीं देता? और वो भारत के प्रधानमंत्री दें, भारत के राष्ट्रपति बोले तो राष्ट्रपति तो बोलेंगे नहीं, तो प्रधानमंत्री को तो बोलना चाहिए। वो ठीक है, हर किसी कंप्लीट कीजिए, मुझे एक ब्रेक पर जाना है जल्दी से। 5 फाइटर्स गिर गए, ये भी बात उन्होंने कही। किसके फाइटर गिरे? पाकिस्तान का तो हमने भी आरोप नहीं लगाया कि हमने कोई फाइटर गिराया। पाकिस्तान ने जरूर ये आरोप लगाया कि उसने हमारे फाइटर्स मारे हैं। तो अब ये बात हमारे जो मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं वो विदेशों में जाके बोल रहे हैं, भारत के अंदर नहीं बोलते। हमारे सीडीएस भी बाहर ही बोले, और जो इंडोनेशिया में हमारे जो अटैची हैं डिफेंस के, उन्होंने भी जो बात कही वो सब विदेश में ही बोला। भारत में तो कोई बात बोली नहीं जाती है। 140 करोड़ देश, अब तो 146 करोड़ 39 लाख की पॉपुलेशन का भी आंकड़ा आया। ये तरीके से तरीका हो गया हरकेश जी कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, राहुल गांधी भी बहुत सारी बातें विदेश में जाके बोलते हैं। तमाम जो हमारे सैन्य अधिकारी वो विदेश में जाकर बातें बोलते हैं, तो बहुत, और सीज फायर भी हमें विदेश से ही पता चलता है। ट्रंप साहब उसे ट्वीट करते हैं, एक्स पर पोस्ट करते हैं। ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जवाब मांगते हो सरकार, मैं चाहता हूं आपको अवसर दूं, जितने माननीय सदस्य के अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है। विपक्ष का गंभीर आरोप है कि उसकी जुबान पर ताला लगा दिया जा रहा है, उसे बोलने नहीं दिया जा रहा है। राज्यसभा में खड़गे साहब बोलते हैं, लेकिन लोकसभा में राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। उन एक छोटा सा इंटरवेंशन चाहते थे। और सबसे बड़ा सवाल जो आज हम उठा रहे हैं कि भाई जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, और ऑपरेशन सिंदूर इतना सफल अभियान था तो उस पर चर्चा बाद में क्यों, ये बहुत गंभीर सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी की नेता ममता रतूड़ी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ममता जी के पास जाएंगे। इस बीच एक और मेहमान मुन्ना खान कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका ममता रतूड़ी जी। ये क्या दिक्कत, हर बार क्या ये मचा हुआ है कि कभी पक्ष कभी विपक्ष, आप लोग जनता के मुद्दों को लेकर आपस में लड़ झगड़ के सब मसले निपटा देते हैं, और जनता देखती रहती है कि भाई संसद होगी, सदन होगा, कहानी वहीं की वहीं। अरे भाई, अगर नेता प्रतिपक्ष हैं तो बोलेंगे, बोलने दीजिए उनको। और अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम विजयोत्सव मना रहे हैं, तो इतने बड़े काम की चर्चा आज हो जानी चाहिए थी, फिर वो काहे बाद में क्यों लेकर जा रहे हैं? तो इस पर तो सवाल उठाएगा विपक्ष। ममता रतूड़ी। 9 बजे खत्म हो। ममता सुन रही हैं आप मुझे? ये सवाल आपसे ही है। ममता रतूड़ी, आपने मेरा सवाल सुना? जी नमस्कार सभी को। दुर्गेंद्र जी, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, सॉरी। हाँ, मैं कह रहा था कि भाई अगर नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, तो वो उनका हक है, संवैधानिक हक है, वो सवाल पूछ सकते हैं, बीच में एक कहीं ना कहीं इंटरवीन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम विजयोत्सव मना रहे हैं, तो विजयोत्सव की चर्चा तो आज संसद के प्रारंभ में होनी चाहिए थी। फिर इस पर कि आगे हम चर्चा कराएंगे, सिंदूर पर अभी बहुत सारे बिल हैं, ये है वो है, टाल मटोल क्यों? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सराहना जो है केवल देश में नहीं विदेशों में भी हो रही है। लेकिन ये जो विपक्ष है ना इस समय, राहुल गांधी जी वो इतने फ्रस्ट्रेटेड है कि वो इसमें वो हमेशा बाहर जाकर के, देश से बाहर जाकर के ये पहले नेता होंगे जो जाकर के कोशिश करते हैं कि देश की छवि खराब हो। अरे आपके अफसर, आपकी सरकार के अधिकारी बाहर जाके क्या क्या बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। राहुल गांधी तो चलो विपक्ष के नेता हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, मान लेते हैं। अधिकारी सारे जो ऑपरेशन सिंदूर के जो गंभीर कंटेंट बाहर जाके शेयर कर रहे हैं, सैन्य अधिकारी जो भी
डिफेंस के अधिकारी, सीडीएस जैसे लोग, डिफेंस अटैची जैसे लोग। बोलिए ममता जी। देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद जो है सभी विदेश नीति के तहत जो है मोदी जी ने केवल अपने ही पार्टी के नहीं, विपक्ष को के भी स्ट्रांग जो नेता थे उनको बाहर भेजा, उनकी सच्चाई देशों को बताने के लिए कि किस तरह से पाकिस्तान जो है एक आतंकवादी अड्डा है, आतंकवादी किस तरह से वहां से गतिविधियां होती है। उसमें इनके शशि थरूर जी भी इनके जाने माने नेता हैं, वो भी, उन्हें भी आमंत्रित किया गया था, वो भी विदेश में गए, उन्होंने देश का वो रखा, मान सम्मान रखा। लेकिन राहुल गांधी जी को पता नहीं क्या दिक्कत है कि राहुल गांधी जी जो है संसद में तो इसकी चर्चा हो गई नहीं, इतना बड़ा ये इतना बड़ा विषय रहा है, पहलगाम कोई छोटी मोटी वो बात नहीं है, बहुत बड़ा ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है, इतना विजय प्राप्त करी है, तो ये एक बहुत बड़ा विषय है, इसके बारे में चर्चा तो होनी चाहिए थी। ऑब्वियसली वो हुआ आज जो है, लेकिन ये इनकी बौखलाहट का कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हम भी विपक्ष में रहे, ऐसा नहीं है, कई सालों तक विपक्ष में रहे और सबका अपना कार्य करने का एक ढंग होता है। मैं भी सुन रही थी, यहाँ पे एक सीनियर कोई बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी की तुलना पहले वाले प्रधानमंत्री जी से कर रहे थे। विपक्ष में भूमिका निभाई, उसने देश ने उसको भी देखा है। सुषमा स्वराज और अरुण जेटली इस दुनिया में नहीं है। वो कहा करते थे कि भाई यही लोकतंत्र है कि संसद को रोको, चलने मत दो, ये हमारा अधिकार है। वो यही करते थे, वो भी कुर्सियां तक चलती थी, तमाम विधानसभाओं में हम लोगों ने देखी, तमाम जगह देखी। तो ऐसा नहीं है कि यही लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत बड़ा विरोध, विपक्ष का बहुत बड़ा हथियार होता है। अब आपने कहा कि भाई मोदी जी ने तमाम सांसदों को भेजा, अरे भाई ठीक है, सांसदों को भेजा, अच्छी बात है, लेकिन जो सीडीएस सैन्य अधिकारी हैं, डिफेंस अटैची हैं, वो बातें विदेशों में जाकर कह रहे हैं जो हम भारत में भी नहीं कह रहे हैं कि हमारे विमान गिरे हैं, अब उनका बताना जरूरी नहीं है। ये सब क्या बातें होती हैं। और अब जब संसद आया है, इस पर विपक्ष मांग कर रहा था कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, वो आपने बुलाया नहीं। अब जब मानसून सत्र आया तो उसमें भी आप शुरुआत में चर्चा नहीं कराएंगे। जब चर्चा नहीं कराएंगे तो जाहिर सी बात है विपक्ष को दिक्कत होगी। आप देखिए, एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ। अभी मोदी जी ने ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है खत्म नहीं हुआ है, अगर उनकी कोई भी गतिविधि होती है तो उसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। इस बीच में ये यहाँ पे राजनीतिक माहौल, सत्र बुलाना, ये मुझे लगता है कि मुझे क्या, पूरे देश में आप किसी से भी पूछ लीजिए तो सभी ये चाहेंगे कि हमारे देश की सुरक्षा सर्वप्रथम है। अरे ममता जी, आप बता दीजिएगा 1 महीने में क्या कार्रवाई हुई यही संसद में? प्रधानमंत्री जी बता दें, रक्षा मंत्री जी बता दें, गृह मंत्री बता दें। ऑपरेशन सिंदूर मान लिया कि चल रहा है तो ये कार्रवाई बता दें कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में ये हम कर रहे हैं। ये थोड़ी चलेगा कि पंचवर्षीय योजना आपकी चलेगी ऑपरेशन सिंदूर की और विपक्ष बैठा रहेगा हाथ पर हाथ रख के, ऐसा तो होगा नहीं ना। देखिए, हर किसी के कार्य करने की अपनी एक शैली होती है। हम इन लोगों की तरह कार्य नहीं करते। हमारे पास स्ट्रांग लीडर है मोदी जी, जिसको जनता का पूरा विश्वास उनके साथ है। सर, अगर जनता का विश्वास उनके साथ नहीं होता तो इतने हमारे लोकसभा में, राज्यसभा में इतने ज्यादा हमारे सांसद नहीं होते। आज अगर हमारी संख्या बढ़ी है तो वो सिर्फ और सिर्फ जनता की बदौलत बढ़ी है, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत बढ़ी है। हमारे मोदी जी जो है ऐसे नहीं है। आपकी संख्या घटी है, आप नीचे आए हैं, 303 से 240 आए हैं और वो बढ़ गए हैं, 100 के करीब पहुंच गए हैं, जिस पार्टी की बात कर रहे हैं आप। सुनिए, हम वो बोल नहीं सकते। अब संख्या पे बात नहीं करेंगे, इस वक्त बहुत गंभीर चर्चा है। कांग्रेस के नेता इस पर जवाब देंगे। बोलिए मुन्ना खान। वो कह रहे हैं कि उनका तरीका है, वो अपने तरीके से बात करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर है और आप लोग चाहते हैं कि सब बहुत सीक्रेट बातें सब आम हो जाएं, तो वो कैसे हो पाएंगी भाई? आप लोग नाजायज मांग करते हैं और अपनी राजनीति चमकाने के लिए आपके नेता एलओपी इस तरह की बातें करते हैं संसद में जाके। चौहान साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके पूरी टीम का, और जो पैनलिस्ट हमारे साथी बैठे हैं उनका भी धन्यवाद जी। धन्यवाद। और ममता रितुरी जी को मैं जानता भी हूँ, कई बार मिला हूँ डिबेट के दौरान। ये सही बातें नहीं बोल पा रही, इनकी आवाज में देखिए किस तरह से विब्रेशन है, क्योंकि सच बोलना आसान नहीं होता। सच तो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी बोलते हैं, जिसके आवाज को संसद में न जाने कई बार दबाया गया। और अभी हमारी ममता रितु जी कह रही थी कि बाहर जाकर के राहुल गांधी देश का छवि बिगाड़ते हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि हमें शर्म आती है कि राहुल गांधी जी के बोलने से तो हमें फायदा ही होता है, जहां जहां बोले वहां हमारी सत्ता आराम से आई है। अरे संसद के अंदर बोलने देते हैं और फायदा लेते हैं। राहुल गांधी को क्यों रोका? बोलिए मुन्ना खान, कंप्लीट कर जल्दी। बोल सकते हैं, राहुल जी नहीं बोल सकते। मैडम यहाँ भी वही संसद में, तो यहाँ भी शुरू। बोलिए जल्दी से बोलिए, कंप्लीट करिए। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। सवाल ये है कि जो प्रधानमंत्री 11 साल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस न करता हो, वो डरता हो, और अगर उसे मीडिया विदेशों में जाकर के सवाल पूछ ले तो 3 घोटों से पानी पीना पड़ता है।
क्योंकि वो सवाल के जवाब नहीं दे पाते और वो संविधान की बात विदेशों में करते, देश में भूल जाते संविधान क्या है। आज उसी संविधान को तार तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, देश के गृह मंत्री के द्वारा, और एक बड़े ही शर्म की बात है वो सभी के देश के प्रधानमंत्री, लेकिन आपने गौर किया होगा चौहान साहब, वो कभी भी किसी प्रचार में जाते तो यहाँ बीजेपी का झंडा लगा रहता। क्यों भाई, शर्म नहीं आती? आप बीजेपी के प्रधानमंत्री हो। सवाल इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में कहा, मैं कह दूं कि ऑपरेशन सिंदूर आपने कहा कि जो मेरा टारगेट था वो पूरा हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, दाऊद इब्राहिम आ गए, हाफिज सईद आ गए, अजहर मसूद आ गए, क्या आपका टारगेट पूरा था? कश्मीर क्या हमारे भारत में आ गया? क्या हमने पीओके को अपने भारत में विलय कर लिया? क्या आपका टारगेट था? क्या पूरा होगा? जो बात आपने देश से छिपाई, आज वही के जो अटैची है बाहर जाके कह रहे हैं। ठीक है, हमारे ठीक है मुन्ना खान, मैं आता हूँ आपके पास आता हूँ। मैं अजय शुक्ल को चर्चा में शामिल करता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं, इस देश के जाने माने। अजय शुक्ल जी, ये फिर वही कहानी जैसे पुरानी जो संसद के सत्र होते थे उसी तरीके की फिर कहानी, और लेकिन इस बार बहुत गंभीर मसला है ऑपरेशन सिंदूर का, और प्रधानमंत्री जी ने कहा इस बात को बहुत गंभीरता के साथ में कि ये बहुत ही मतलब एक विजयोत्सव चल रहा है। तो मेरा सवाल यही है कि अगर विजयोत्सव है तो इसकी चर्चा तो आज सबसे पहले होनी चाहिए संसद के अंदर, बाद में क्यों? अजय शुक्ल, देखिए दुर्गेन्द्र जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? भारत की सुरक्षा, भारत के लोग, और भारत ने क्या खोया क्या पाया। तो स्वाभाविक सी बात है आज की डेट में पहलगाम में हुई आतंकी घटना और उसके बाद हुई कार्रवाई इस देश के लिए सबसे बड़ी घटना। उससे बड़ी घटना इस वक्त कुछ नहीं थी जी। तो प्रायोरिटी में क्या तय करते हैं? बीइंग अ चीफ एडिटर, मैं जब तय करता था तो अपनी लिस्ट में यही तय करता था, ये सबसे बड़ी घटना है, ये लीड होगी, ये सेकेंड लीड होगी, ये फ्लायर होगा, ये एंकर होगा, तो तमाम सारी चीजें तब तय होती। तो आज इसका मतलब है पहलगाम की घटना और ऑपरेशन सिंदूर कोई मायने नहीं रखता है। मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार जो अपनी बिजनेस की वो दे रही है डिटेल, उसके मुताबिक तो यही है, उसके कोई मायने नहीं है। लेकिन हमारे देश की परंपरा रही, हरकेश जी मौजूद है, मैं भी संसद जब कवर किया हूं, देखा हूं, सबसे पहले एक चीज होती थी, जब संसद सत्र चल रहा होता था तो सामान्य परिस्थितियों में, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री हो, बाहर कभी नहीं बोलते थे। वो जो कुछ बोलते थे अंदर बोलते थे। ये हमारी स्वस्थ परंपरा थी। पहली बार 2014 के बाद यह परंपरा टूटना शुरू हुई। इसके पहले कभी नहीं टूटी है, ना अटल जी ने तोड़ी, ना ही उसके पहले कोई भी प्राइम मिनिस्टर की बात आप कर। अब दूसरी बात, प्रधानमंत्री संसद के दरवाजे पर खड़े होके 18 मिनट बोलते हैं। संसद के भीतर वो नहीं बोलते, वहां वो ऐसे ही बोलते हैं जो उन्होंने तमाम अभी रैलियां करी उनमें जैसे बोला उसी अंदाज में बता गए कि महंगाई कम हो गई 2014 के मुकाबले। साहब हम सब बैठे हैं, किसके यहां महंगाई कम हो गई? मैं तो यही जानना चाहता हूं कि साहब कौन सी चीज आपकी सस्ती हो गई? तो पहली बात तो ये। चलिए, इन सब बातों से बड़ी बात थी, यदि हम ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं तो याद होगा आपके ही साथ चर्चा में मैंने उस दिन भी कहा था जी, वो 4 आतंकी जिनकी फोटो रिलीज की थी एनआईए ने, नहीं मारे गए, नहीं पकड़े गए, इस पर बात क्यों नहीं हो रही है? अरे हरकेश जी कह रहे हैं वो स्केच भी फर्जी है। अजय जी, हरकेश जी दावा कर रहे हैं कि स्केच फर्जी है। 2 महीने बाद कहते हैं कि वो स्केच ही फर्जी है। अब आप बताइए, हमारे देश के इतने सांसदों को दुनिया भर में भेजा गया यह बताने के लिए कि इन्होंने हम पर आतंकी हमला किया और वही फर्जी निकल गए, यानी हम जो कहानी बता के आए वो फर्जी थी। ये तो हमने खुद कह दिया।
कोई और नहीं कह रहा है, भारत सरकार कह रही है। तो साहब, जब भारत सरकार खुद को ही फर्जी कह रही है, फिर क्या उपलब्धि उसने हासिल की? नंबर 1। नंबर 2, इस देश में नेता प्रतिपक्ष का जो लोकसभा का होता है, उसका कद राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष से बड़ा माना जाता है जी, और वही वास्तव में पब्लिक की आवाज होता है। इसलिए उसको यह अख्तियार दिया गया है कि किसी का भी वक्तव्य चल रहा हो वो बीच में टोक सकता है, उस पर करेक्शन दे सकता है, और जब भी चाहे बोलने के लिए तो उसे परमिट करना होगा। लेकिन यह परंपरा भी टूट गई। इसका मतलब जो यह कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डरते हैं, वह बात इस बात से साबित होती है कि खड़गे जी को बोलने को दे दिया जाता है लेकिन राहुल गांधी को नहीं दिया जाता है। नहीं डरते थे तो 1 मिनट 2 मिनट राहुल गांधी के बोलने से क्या ऐसा हो जाता? स्वाभाविक सी बात है। और प्रधानमंत्री संसद के सदन के भीतर चंद मिनट में ही तुरंत अचानक एकदम से भाग गए। क्यों भाग गए? प्रधानमंत्री भागने के लिए नहीं होता है, वो इज्जत के साथ आता है, इज्जत के साथ जाता है। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री उस तरह से जैसे, और ये तब भागे जब प्रश्नकाल शुरू हुआ, यानी आप सवाल सुनते ही कि अब सवाल पूछे जाएंगे, आप भाग खड़े हुए। एकदम से कैमरा चेंज हुआ और फिर कैमरा आया तो साहब नहीं है। तो इससे आप समझिए कि किस तरह से यह स्थिति हो जब प्रधानमंत्री भगोड़ा बन जाए, सदन का सत्र चल रहा हो और वो विदेशों में जा रहा हो। ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी, आज वह हमें देखने को पड़ रही है। इसका मतलब है कि हम ऐसे राज्य में आ गए हैं जहां की सरकार जवाबदेही से, जनता के सवालों से डरती है, वह दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, सीपी सिंह साहब के पास जाते हैं, बहुत ही अनुभवी राजनीतिक विश्लेषक है। सीपी सिंह साहब, अब तक की चर्चा में 2 मायने निकले। सरकार क्या सवालों से बच रही है, या फिर विपक्ष जानबूझकर सब कुछ जो जरूरी कामकाज है, तमाम बिल हैं, तमाम चीज़ें हैं, वो उलझाना चाहता है? अजय जी ने कहा कि भाई लोकसभा का जो नेता प्रतिपक्ष होता है वो उसका वेटेज ज़्यादा होता है। राहुल गांधी खुद कह रहे थे कि मुझे तो केवल एक चंद शब्द बोलने थे, लेकिन उसकी भी अनुमति नहीं दी। और विपक्ष जब आज बाहर निकला तो बड़ा मायूस निकला। क्या विपक्ष की रणनीति में कोई खामी आप देखते हैं? और एक सवाल मेरा, उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला, कि विजयोत्सव प्रधानमंत्री ने कहा सदन के बाहर। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब सदन चलता है तो प्रधानमंत्री छोड़िए, मिनिस्टर कोई बाहर बात नहीं करता है प्रेस से। तमाम जो प्रेस के लिए रिपोर्टिंग कर चुके हैं, आलोक जी और अजय जी देश के बड़े संपादक हैं, उन लोग इस बात को करते हैं। हम लोगों ने भी जो पत्रकारिता की, वो जब भी सदन, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, वो कहते कि ना अब बयान कोई कुछ भी नहीं, जब तक जो कुछ सदन चल रहा है वहीं होगा। चलिए, तो क्या विजयोत्सव इतने बड़े सफलता जिसमें हमने पाकिस्तान को नस्तनाबूद कर दिया, उसकी चर्चा संसद के प्रारंभ में नहीं होनी चाहिए थी? सीपी सिंह। सीपी सिंह साहब, सीपी सिंह साहब की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, वो है हमारे साथ में? सीपी सिंह जी सुन पा रहे हैं मुझे? सीपी सिंह का नेटवर्क मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है। मैं अतुल यादव को लूँगा, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अतुल जी, ये बड़ा अहम सवाल है। विपक्ष की जो रणनीति है उसमें कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर ये दिख रहा है, जो 2024 के इलेक्शन के बाद जो पहला सत्र था उसमें जिस तरीके से विपक्ष एकजुट और आक्रामक दिखा, आज थोड़ा निराश, बिखरा हुआ, थोड़ा असहज टाइप का दिखा। राहुल गांधी के चेहरे पर मायूसी थी। वो कह रहे थे कि भाई संसद अगर सरकार चलाएगी तो हम बात करेंगे, नहीं चलाएगी तो कोई बात नहीं। तो क्या विपक्ष की रणनीति में खामी है? क्या कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों से अलग का रास्ता अख्तियार कर चुकी है, या फिर सरकार सवालों से भाग रही है? चौहान जी, जो सरकार है वो सवालों से भाग रही है और सरकार ना घबराती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जनता जानना चाहती है कि देश में
देश की सेनाएं ने जो पराक्रम दिखाया था, इसके बाद ऐसा क्या घटा कि अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ा। और सरकार बचना चाहती है क्योंकि सरकार के सेना का अधिकारी विदेश में जा करके उन बातों को रखते हैं और देश में माननीय प्रधानमंत्री उन बातों से बचना चाहते हैं। तो सरकार जो जनता जानना चाहती है, और लोकसभा जो है उसमें सभी चुने हुए देश से सांसद विभिन्न राज्यों से जाते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे सत्ता विपक्ष के हो। सत्ता विपक्ष इस टाइम क्या हुआ, घबराया हुआ लगता है। माननीय प्रधानमंत्री जो है वो हमेशा और हमेशा बचना चाहते हैं जनता के जवाब देने से। महंगा तो ऑपरेशन सिंदूर पे बात होगी, महंगाई पे बात होगी, पढ़ाई शिक्षा पे बात होगी, बेरोजगारी पे बात होगी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जब कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर इतना अच्छा सफल रहा, अगर देश को बताने में क्या प्रॉब्लम है, यानी संसद के भीतर बताने में क्या प्रॉब्लम है, बताएंगे तो अतुल यादव आगे तो बताएंगे, वो कह रहे हैं हम बताएंगे, आज वो नहीं बता रहे हैं, आगे तो वो चर्चा कराने को तैयार ही है लोकसभा और राज्यसभा में। जी, ये जो चीज खुशी की चीज होती है सबसे पहले गाई जाती है, सबसे पहले वो होता है, यानी कि ये बचना क्यों चाहते हैं, यानी जवाबदेही से बचना चाहते हैं। हमारे देश का जो हमारी देश ने सेनाओं ने जो इतना गौरवमय क्षण हासिल किया था। और रही बात अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार जब बोलते हैं, इसकी जवाबदेही भी देनी पड़ेगी ना, कि ये कहां वो जाके बोल देते कि ऐसी घटना हुई, हमने ऐसा किया, तो कहीं ना कहीं ये घबराए रहते हैं, बचे रहते हैं। लोकतंत्र में ये कब तक विपक्ष का गला घोटेंगे। रही बात, अब विपक्ष इतना मजबूत है, आपके द्वारा गया विपक्ष में मायूसी नहीं है, मायूसी सत्ता पक्ष में है। सत्ता पक्ष को घबराहट है कि सत्ता पक्ष अब जवाब देने से बचता है। जो सत्ता पक्ष जनता की जवाबदेही के लिए होता है वही बचता है, विपक्ष को क्वेश्चन पूछने के लिए होता है, प्रश्न पूछने के लिए होता है। ठीक है, आवाज ये नहीं दबा पाएंगे। ठीक है अतुल यादव, ठीक है। ममता रतूड़ी जवाब दे दीजिए, वो बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग और राजनीतिक विश्लेषक भी। ममता रतूड़ी, देखिए खुद ही दो विरोधी बातें कर रहे हैं। आज जब ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा के लिए बात करनी शुरू करी तो इन लोगों ने जब आपके प्रवक्ताओं द्वारा विभिन्न चैनलों पर यह कहा गया था कि घर घर हम सिंदूर पहुंचाएंगे, तो वो सिंदूर बाद में आप लोग पीछे क्यों हटे थे? घर घर क्यों सिंदूर? किसका सिंदूर? जो माताएं बहनें हैं, जो देश की सम्मान जनता है, माताएं बहनें, बोलने दीजिए अतुल, उनको बोलने दीजिए। ममता रतूड़ी को बोलने दीजिए, बोलिए ममता रतूड़ी, बोल लीजिए ममता रतूड़ी, बोलिए। जो ऐसे कृत्य कर देती है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के ठीक है, आपकी बात आ गई। ममता रतूड़ी जवाब दीजिए, बोलिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अजय जी ने जो है ना, अजय गुप्ता जी ने भगोड़ा शब्द का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री जी के लिए। आप यहाँ जितने ही बैठे हैं, आप खुद ही बताइए कि क्या यह एक प्रधानमंत्री जी के लिए ये शब्द का इस्तेमाल करना उचित है? वो कहा भगोड़ा का मतलब जो प्रधानमंत्री 18 घंटे काम कर रहा है, जल थल नभ तीनों सेनाओं के साथ बैठा था, जब तक ऑपरेशन सिंदूर सफल नहीं हुआ वो लगातार वहां बैठे हुए थे, उनके साथ संपर्क बनाए हुए थे। आप ऐसे प्रधानमंत्री के लिए जो है भगोड़ा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक है, मतलब बहुत ही आहत करने वाला है। यहाँ आप हमारे देश की जनता ने इतना विश्वास प्रधानमंत्री जी पे जताया और उस विश्वास को उन्होंने बनाए भी रखा है। और आज जब उन्होंने स्टार्ट किया, ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी घटना है, जैसे उन्होंने बताया कि इस आज के डेट में सबसे बड़ी घटना हमारे लिए, हमारी चर्चा का विषय ऑपरेशन सिंदूर ही है, क्योंकि पहलगाम जैसी घटना जो है बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, ऐसी घटना हुई कि ऐसे निर्दोषों को आतंकवादियों ने, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि टूरिस्ट पे इस प्रकार से हमला किया गया हो। तो अगर वो उस घटना के बारे में आज चर्चा कर रहे थे तो इन्होंने वॉकआउट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि स्ट्रेटेजी ऐसी बना करके आए थे। ये देखिए राहुल गांधी जी के पास कुछ तो रहता नहीं है, वो उन्होंने सिंपैथी हासिल करने के लिए सिंपैथी मिले कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता। अरे जब इतने शोर शराबे में हमारे नड्डा जी बोल सकते हैं, इनके खड़गे जी बोल सकते हैं, तो वो नहीं बोल सकते क्या? उन्हें किसने रोका है बोलने से? अब ये तो राहुल गांधी बताएंगे। ये तो राहुल गांधी ने कहा कि भाई लोकसभा स्पीकर ने उन्हें रोका है, स्पीकर ने उन्हें रोका, ये बता रहे हैं राहुल गांधी। अब ऐसे तो नहीं कोई खड़ा होकर कभी भी बोलने लगेगा मुंह उठा के। ममता जी, अरे मुंह उठा के थोड़ी कोई बोलने लगेगा, वो तो स्पीकर ने रोक दिया तो रुक जाएंगे। वो स्पीकर का दायित्व होता है कब कौन बोलेगा। मैक बंद कर दिए जाते हैं। 146 जो इससे पूर्व सरकार में 146 सांसदों को बाहर कर दिया गया था और बिल पास कर दिए गए थे, तब कहां चला जाता है लोकतंत्र को अगर किसी ने कमजोर किया है तो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है अतुल यादव ठीक है। आलोक भदौरिया जी की तरफ मैं रुख करूंगा। आलोक जी, कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो पहला दिन बहुत संक्षिप्त
समय तक ये कार्रवाई चली, कार्रवाई का हंगामा ही चलता रहा। आज आगाज से आपको संसद का जो अंदाज है वो क्या दिख रहा है? क्या प्रधानमंत्री सदन में रहकर, मौजूद रहकर, सिंदूर पर जो सवाल उठे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष जो जानना चाहता है, सवाल मैं नहीं कहता क्योंकि बहुत अच्छा ऑपरेशन हमारा रहा, हमारी सेनाओं ने, और सेनाओं ने हमारी एक एक चीज़, दूध का दूध, पानी का पानी इस राष्ट्र के सामने रख दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और जो बचा कुचा था, हमारे जो CDS हैं और जो हमारे अटैची हैं, डिफेंस अटैची, उन्होंने बाहर जाके बता दिया कि भाई ये स्थितियां हैं। लेकिन संसद के सत्र में बताने में क्या दिक्कत है, सदन के अंदर बताने में क्या दिक्कत है? आपको लग रहा है कि जैसी विपक्ष अपेक्षा कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, तीनों लोग मौजूद रहेंगे और विपक्ष को आराम से इसका जवाब मिलेगा? आलोक जी। देखिए, दो चीजें हैं। पहला कि आप ये कुछ सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल विदेश भेजते हैं, तो विदेश भेजने के साथ ही एक ही स्वीकारोक्ति होती है कि आपका जो फॉरेन मिशन है वो अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाया, देशों तक नहीं पहुंचा पाया। इसकी वजह यह रही कि दुनिया के किसी भी देश ने खुलकर एकदम से आपका साथ नहीं दिया। पहली बात, आपके पक्ष में कोई बयान नहीं आ पाया। दूसरा, आपने सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को भेजा। मैं इस बात की तारीफ करना चाहूंगा कि कुछ के गाने बहुत अच्छे गाए थे, बहुत बड़े अच्छे आवाज है भाई, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि जितने अच्छे मिशन में गए थे उन्होंने गाना भी बड़े अच्छे से गाया था, उसके वीडियो भी वायरल हुए हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आरोप लगा रहा हूँ। तो सवाल है कि आप किस काम से गए थे। दूसरा, आपका काम था कि किसी भी देश में, जिस देश में भी आप गए थे घूमने, बड़े बड़े देश आपने उठाए थे, जैसे इतना बड़ा आपने घाना उठाया था, वहां पे आपने प्रतिनिधि मंडल भेजा था। पता नहीं कितना बड़ा विश्व की राजनीति में कितना उसका अहम योगदान है, या संयुक्त राष्ट्र में उसका कितना बड़ा योगदान है। ऐसे ऐसे तमाम देशों की सूची देख करके आप दंग रह जाएंगे। वहां तो एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया, चलो भेज दिया, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, आप डिसाइड करेंगे। और लेकिन क्या उन देशों ने आपके समर्थन में पहलगाम वाले मामले को लेते हुए क्या पाकिस्तान की निंदा की? आपने क्या किया? आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक है, करना चाहिए, किसी ने मना नहीं किया। लेकिन सवाल है कि आपके ऑपरेशन सिंदूर की सार्थकता क्या हुई? आपने माना कि पाकिस्तान ने किया, तो आपने पाकिस्तान में घुसकर अटैक किया, ठीक है, किया आपने, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो तो सेना का काम है ना। आपने क्या किया? आपके पर दो ही सवाल थे। एक, जब हमारे जो पाटिल साहब जब वहां पर महाराष्ट्र में गए थे, तो एक महिला ने एक सवाल उठाया था, सिक्योरिटी कहाँ थी, क्यों नहीं थी सिक्योरिटी? इस सवाल का जवाब क्या किसी ने दिया? मैं बात केवल प्रधानमंत्री की नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इस पे छोटे दायरे में नहीं रखना चाहूंगा कि हर बात का जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि पहलगाम की घटना आए दिन होनी चाहिए। अगर पहलगाम की घटना हो जाती है और आप अपनी पूरी सेना को अगर आप आदेश दे देते हैं कमांड करने का, जो भी एक्शन करने का, जो भी उनका जो प्रोसेस था, जो उन्होंने काम किया, तो उसके बाद तो बताना चाहिए। जी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण। और दूसरा राष्ट्राध्यक्ष एक आपको बार बार कटघरे पे खड़ा कर रहा है, इतना कटघरे पे खड़ा कर रहा है, और उसके बावजूद आपका जवाब नहीं देना। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में सेना के लोगों को आगे ना कर हमारे रक्षा मंत्री को, गृह मंत्री को, किसी को भी आगे आना चाहिए, सिक्योरिटी का जवाब जरूर देना चाहिए। अगर वो जवाब नहीं है तो भविष्य में भी पता चला कि आप खतरों से कैसे निपटेंगे। इसके लिए कोई तैयारी नहीं दिखती। तो तैयारी तब होगी जब आप जवाबदेह बनेंगे, और जब तक जवाबदेही आप नहीं रखेंगे तब तक बड़ा मुश्किल है। जनता के सवालों पर जवाब कैसे मिलेगा और कौन देगा? सीपी सिंह साहब फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीपी सिंह साहब, आपके पास आ रहा हूँ। नेटवर्क की कुछ गड़बड़ी के कारण उनसे सवाल नहीं हो पाया था। सीपी सिंह साहब, कुल मिलाकर अब दो चीज़ें दिख रही हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष खामखा माहौल ख़राब करके संसद चलने नहीं दे रहा, वो किसी भी चर्चा के लिए तैयार हैं। और विपक्ष कह रहा है कि भाई वो ऑपरेशन सिंदूर जो इतना सफल हमारा अभियान था, उस पर चर्चा, उसके जो सवाल हैं विपक्ष के मन में, उसका जवाब सत्ता पक्ष देना नहीं चाहता। आप इस पूरे मसले को किस तरह देख रहे हैं? सीपी सिंह, अनम्यूट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब जी। पहली बार नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी। चौहान साहब, सदन चलाने की, स्मूथली चलाने की पहली जिम्मेदारी सरकार की होती है जी। तो सरकार को भी, क्योंकि विजयोत्सव मनाया ही जा रहा था,
तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए जी, उससे कोई नुकसान नहीं हो जाता यदि हम चर्चा कर देते। विपक्ष की भी ये बड़ी जिम्मेदारी थी कि थोड़ा संयम बरतना चाहिए था। क्वेश्चन आवर हो जाता, आज ये लिस्ट नहीं होता कल के लिए, तब जो है सरकार कल से जो है विपक्ष को कल से जो है बवाल करना चाहिए था। इतनी बड़ी ऐसी कौन जल्दी थी कि जो है यदि क्वेश्चन आवर निपट जाता और आज लिस्ट आप वेट कर लिया है ना, तो मेरा ख्याल इससे कोई नुकसान नहीं हो जाता। तो दोनों ने ही जो है सरकार की तरफ से भी थोड़ी गलती हुई है और विपक्ष की तरफ से भी गलती हुई, दोनों आक्रामक रूप अपनाए हुए हैं। विपक्ष चाहता है कि हम हमारे कहने से ही जो है हमारी मांग पर ही ये चर्चा हुई, और सरकार चाहती है कि जानती है कि जो है हम विपक्ष की मांग पर हम खुद कराना चाहते हैं चर्चा। तो दोनों से ही मेरा ख्याल है ये बहुत दुखद है कि दोनों तरफ से जो है चूक हुई है इस मामले पे। ठीक बात है। हरकेश जी, एक छोटा सा इस पर आपकी हम टिप्पणी चाहते हैं कि भाई संयम ना होना और क्रेडिट की होड़, सीपी सिंह की बात से ये चीज निकल कर आ रही, बहुत छोटा सा मैं आपकी छोटी टिप्पणी चाहता हूं इस पर। ये समस्या राजनीति की है, लेकिन मैं एक बात आपसे कह दूं, किसी ने भी परंपरा की बात उठाई थी, तो परंपराएं तो इस तरह तोड़ी जा रही हैं कि पिछली पूरी लोकसभा के दौरान और आज तक डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं किया इस सरकार ने। पूछिए कि ये क्या कर रहे हैं। हंगामा तो होना ही स्वाभाविक है, और यदि साहस हो और ईमानदारी हो तो एडजर्नमेंट मोशन पर कराना ना बहस, क्यों नहीं कराते? अंडर रूल 184 तक बहस नहीं कराना चाहते हैं, 193 के अंदर बहस कराना चाहते हैं ताकि 2 घंटे में सारी चर्चा निपट जाए। ये इनकी रणनीति है, ये इनका साहस है, और इस दृष्टिकोण से ये देश की संसद को चलाना चाहते हैं और इसी आधार पर देश की जनता को अपनी कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्थिति बनी है। अजय जी, हरकेश जी पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, वो करें कि सब कुछ 2 घंटे में निपटाना चाहती, बहुत लंबी चर्चा नहीं करना चाहती कि विपक्ष को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो बहुत तीखे और उस तरीके के सवाल पूछे। अजय जी, देखिए, मैं एक चीज कहूं कि यदि सरकार यह चाहती है कि पहले उसके बिल पास हो जाए, यानी उसका काम निपट जाए, उसके बाद में चर्चा पे आइए, तो फिर यदि सदन स्थगित भी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वो अपने काम निपटाने के बाद में आपको हाशिए पर डालना चाहती है। इसलिए मजबूरी है, विपक्ष अनियंत्रित नहीं हो रहा है, वो धैर्य नहीं खो रहा है, वो जान रहा है इनकी चाल को, इसीलिए वो उस पर कह रहा है कि पहले इस पर बात करो फिर बाकी। स्वाभाविक सी बात है, देश की सुरक्षा से बड़ा कोई विषय नहीं हो सकता है, आतंकी घटना से बड़ा विषय नहीं हो सकता है, तो पहले चर्चा उसी पर होनी चाहिए। सेकेंड ये है कि जिस तरह का ये गंभीर मुद्दे हैं, एक सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ भी जुड़े हुए तमाम मुद्दे हैं। नागरिकता छीनने का मुद्दा है। जब ये सब खड़े हो तो आप कहें नहीं पहले हमारा काम हो जाने दो फिर बात करेंगे, तो मतलब आप खुद समझते हैं उसका, हम भी समझते हैं। तो ये असल में केवल और केवल सरकार के कारण है और कोई वजह नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी, अतुल यादव, मुन्ना खान, अजय शुक्ल, आलोक भदौरिया, सीपी सिंह, हरकेश बहादुर जी और तमाम उन दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। अपनी अंतिम टिप्पणी में अजय शुक्ल ने बहुत साफ साफ बात कर दी। मसला यही है, सवाल तो ये उठेगा कि भाई इतना बड़ा आतंकी हमला भारत पर हुआ हो और उस हमले के बाद कोई संसद का सत्र आया हो और उस सत्र की शुरुआत में उस हमले पर बात ही ना हो। ये हुआ कि भाई अब हम 3 हफ्ते बात करेंगे या 2 हफ्ते बात करेंगे या 1 हफ्ते बात करेंगे, तो इससे सरकार की मंशा पर सवाल उठना स्वाभाविक है और विपक्ष सवाल उठाएगा। विपक्ष चाह रहा है कि पहले जो उसका एजेंडा है, जो देश का एजेंडा है, जो देश ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमला, उस पर बात हो जाए। वही बात है जो अजय जी कह रहे हैं कि अगर सरकार ने अपना काम निकाल लिया तो फिर चर्चा कितनी होगी वो सरकार पर निर्भर करेगा। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।